आपकी टैंकों में पेट्रोल डलना है और वो पैसों से डलना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप एक फौज को जो है सस्टेन नहीं कर सकते। वजीर आजम किस तरह बार बार माजरत और माफी तलब कर रहा है। पाकिस्तान में अमूमन तो कोई पॉलिसी बनती नहीं है। भारत के साथ वही हमारा एक रवायती मौकफ है कि हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। कश्मीर से मुताल्लिक तो हमने अपने आप को हटा दिया, हमारा फोकस हट गया है। जो पाकिस्तान की प्राइम एक सिचुएशन थी कश्मीर के ऊपर, उससे हम हट गए। वजीर आजम को बेशर्म कहा जा रहा है। वजीर आजम के सामने खड़े होकर कहा जा रहा है कि वजीर आजम ने पार्लियामान को गुमराह किया। वजीर आजम के सामने खड़े होकर और वजीर आजम के सामने खड़े होकर यह कहा जा रहा है कि क्या इस वजीर आजम को अवाम धक्का देकर बाहर निकालेगी, उसकी जमात धक्के देकर बाहर निकालेगी, या वजीर आजम खुद शर्म खाकर इस्तीफा देकर घर चला जाएगा। ये तो आपको पता 73 साल से सिलसिला चल रहा है इस किस्म का जी। और कब तक हम इस किस्म के एक लॉकडाउन पोजीशन में रहेंगे। अगर हमने कनेक्टिविटी करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, ट्रेड करनी है, मुल्क के अवाम को मईशत के थ्रू, कारोबार के थ्रू फायदा पहुंचाना है। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो फिर मेरे ख्याल में कि ये हमको सोचना चाहिए और ये पॉलिसी इस लिहाज से सही है कि कश्मीर विल रिमेन सेंट्रल पॉइंट, वी आर नॉट गिविंग अप कश्मीर। दूसरा ये कि आप ये देखिए कि चाइना के हिंदुस्तान से पिछले दिनों कितनी झड़पें हुई लद्दाख में, और उनके बिजनेस इतना जबरदस्त है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके 100 बिलियन से ऊपर, कहीं ज्यादा उनका जो है आपस का ट्रेड है। अमेरिका और चाइना में कितनी ट्रेड वॉर चल रही है, जंग चल रही है, लेकिन बेइंतहा उनका ट्रेड है। तो हम क्यों अपने आवाम को डिनाई करें, क्यों ना अपना कारोबार बढ़ाएं, क्यों ना अपनी मईशत को फरोग दें। ये इस लिहाज से ये पॉलिसी जो बनी है अच्छी है, लेकिन असली बात यह है पाकिस्तान में जी सर कि इसके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। पॉलिसी तो बन गई, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि अब प्लानिंग कमीशन का आगे काम है कि इसको लेकर इसको आगे चले, देखे कि भाई ज़राअत के टारगेट हर साल क्या होंगे, डैम जो बनाने हैं, पानी का जखीरे बढ़ाने हैं, उसका क्या होगा और कंजर्व किस तरह होगा, बिजली की क्या रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसी पॉलिसी जैसे नेशनल एक्शन प्लान की पॉलिसी बनाई, सब लोग साथ बैठे, उसके बाद एग्जीक्यूशन हुई और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अब तक खात्मा हुआ। इसी तरह से इस पॉलिसी पर भी आप कहते हैं अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के जो एडवर्सेरियल रिलेशंस थे जिन ममालिक के साथ, जहां पाकिस्तान चाहता है, अमन का ख्वाह है और अनकंडीशनल टॉक्स चाहता है, पर एट द सेम टाइम इट टेक्स टू टू टैंगो। तो अगर इंडिया वो नहीं चाहता तो पाकिस्तान को वो तमाम हरबे जो हैं अपने तैयार रखने पड़ेंगे, वो तमाम टूल किट्स तैयार रखनी पड़ेंगी, जिसमें कन्वेंशनल से लेके फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर डेटरेंस तक की पूरी का पूरा पैरामीटर है, ताकि अप्रोप्रिएट जवाब हो सके। बट ये सारी चीजें सिर्फ तब हो सकती हैं अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल वायबल इकोनॉमी है। आपकी टैंकों में पेट्रोल डलना है और वो पैसों से डलना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप एक फौज को जो है सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको इन सारी चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। तो हम एक बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली फोकस्ड मिलिट्री पॉलिसी पर्सपेक्टिव आप कह लें जो अब तक हमारा रहा है, उससे हट के इस दफा स्टेट किया गया है नंबर 1 कि एक तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। जैसा जो इसमें जो रवायती हमारे सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर है उसमें आपका मगरबी बॉर्डर भी है, मशरकी बॉर्डर भी है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? हमने एक बार फिर कहा जी कि हम इंडिया के साथ बातचीत के भी, अमन के भी और तजारत का जो हो सकता है फ्यूचर कनेक्टिविटी का इस रीजन में, हम इन सारी चीज़ों के ख्वाहिशमंद हैं, मगर आपको लगता है ये यहीं पे स्टे करने वाला है? देखिए, आप इसको हट नहीं सकते, क्योंकि ये इशू हम जिस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जब भी देखते हैं, बात करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट से अगर आप हट जाएंगे तो आपका जो सारा एक आइडियोलॉजिकल मूविंग है आपकी, या जो बेसिस है जिसपे आप खड़े हैं, इसको जो बात कर रहे हैं आपकी, वो धराम से गिर जाएगी। और फिर कौमें
अपने जो मफादात हैं जिनको एक दफा तयन कर लेती हैं, उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप प्रायोरिटाइज तो कर सकते हैं, इन डिफरेंट लेवल, डिफरेंट जगह पर खड़ा कर सकते हैं, बट यू कांट गिव देम अप, नंबर 1। नंबर 2, एक आर्गुमेंट ये भी होता है कि हम देखें जी लड़ाई लड़ ली, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, वी शुड फॉरगेट अबाउट इट। अभी जो आज के दौर में जो कश्मीर की सूरत हाल है, इट्स टाइम सेंसिटिव नाउ। आप इसको बैक बर्नर पे भी नहीं छोड़ सकते, इसको इंडेफिनेटली यू कांट अलाउ दिस टू गो ऑन फॉरएवर। वो अलग बात है कि वी नॉट बीन एबल टू डू मच दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, और दैट अदर देन प्योर मिलिट्री फील्ड बहुत सारा ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, दैट इज सेंट्रल टू हाउ पाकिस्तान हैज कम टू थिंक अबाउट इटसेल्फ। उसको चेंज करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनी लीडरशिप, एंड आई डोंट थिंक सो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड एट दिस टाइम, पर्टिकुलरली आफ्टर 5 अगस्त 2019 एंड मोर स्पेसिफिकली जब से मोदी साहब आए हैं, इन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मण ज़ायनिज्म को लाके मुसल्लत कर दिया है भारत पे। सही है। डॉक्टर सलमा, आप किस तरीके से देखती हैं इसको? क्योंकि हमने जाहिर है जिस जन सब कह रहे कि एक आउटलुक है हमारा, इसको एक डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट भी कहना चाहिए कि रीजन में हम व्हाट डू वी वांट टू प्ले एक्चुअली, हम उसमें वो चाहे वो जियो पॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रेटेजिक हमारी चीज़ें हैं, बट हम एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं। यू थिंक कि दुनिया जो है वो अब रियलाइज़ करती है आफ्टर दिस अफगान सिचुएशन कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा मस्बत किरदार अदा कर रहा है? देखिए तंजीला, मैं इसमें कोई इतना ऑप्टिमिस्टिक व्यू इसलिए नहीं लूंगी कि दुनिया के मफादात जो हैं वो अपने तरीके से हर चीज़ को देख रहे हैं। पाकिस्तान को पहले भी इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान को अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दोहा टॉक्स फैसिलिटेट कराई, बट जब अमरीकी फ़ौज के इनखला का टाइम आया, पाकिस्तान को ही मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किया गया। यहाँ से हर तरह की एश्योरेंस ली गई, लोगों को सेफ पैसेज पाकिस्तान के थ्रू प्रोवाइड किया गया, बट जाके अपनी कमज़ोरी का और अपने फेलियर का सारा जो बल्क था वो पाकिस्तान के कंधों पे डाल दिया गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है, जिसमें जेंडर तक की बात की गई है जो कि पहले नहीं थी, और जो एक्सपर्ट पैनल्स जिनके साथ वर्किंग ग्रुप्स के साथ डिस्कशन हुई है उनमें जेंडर के भी पैनल्स थे जो कि विमेन पीस सिक्योरिटी पे भी बात करते रहे हैं, जेंडर की इशू पे भी बात करते रहे हैं, यूथ लीडर्स के साथ डिस्कशन की गई है। तो ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि एक होलिस्टिक सी एंड फार रीचिंग स्ट्रैटेजी बने। बट आपके जो मेन क्वेश्चन है उसको करते हुए कि इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, बट वो फोकस जो है बैलेंस्ड है आपकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नीड्स के साथ। ठीक है डॉक्टर आबिद, अगर एक तो जाहिर है इसकी एक आउटलुक है जिसके ऊपर आप तीनों का ख्याल ये कि ये बड़ी खुशाइंद है और ये एक पॉजिटिव लुकिंग फॉरवर्ड आपको लग रही है पूरी पॉलिसी, लेकिन कहीं हमने इसमें कुछ एम्बिशियस टारगेट्स तो नहीं तय कर लिए? क्योंकि जब आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ देखते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं या ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, इंसानी तरक्की, तो हम बहुत बुरे हालात में जाते हैं। थोड़ा सा हमारे यहाँ बूस्ट आता है एंड ओवर द डेकेड्स यही हम ट्रेंड्स देखते हैं कि थोड़ी सी बेहतर होती हैं चीज़ें मईशत की, और फिर साथ ही ऐसे लगता है कि सब कुछ कोलैप्स होने लगा है। जी देखिए तंजीला, मेरा ख्याल है कि इसमें ओवर एम्बिशियस कुछ नहीं है, क्योंकि ये 2022 से लेके 2026 तक की पॉलिसी है। इसमें 2-3 चीज़ें अगर इन बिल्ड आप इसका मुताला करें तो नज़र आती हैं। एक तो ये कि इसको हर साल इसका रिव्यू तो इसका मंथली है, लेकिन हर साल इसमें इसको अपडेट किया जा सकेगा। इसमें अगर कोई मिड कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है तो वो की जा सकेगी। दूसरा, इसको स्टेबल बनाने के लिए हर आने वाली हुकूमत को ये इस चीज़ का पाबंद बना दिया गया है कि वो चाहें तो आके अपनी प्रायोरिटीज जिस तरीके से चाहें वो चेंज कर लें, ताकि ये एक डंप हो के डॉक्यूमेंट ना रह जाए कि जी पिछली हुकूमतों का था, अगली हुकूमतें जो है वो इससे लाताल्लुक हो गई हैं। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आज के हालात का अगले 4 साल से आप मुआवजा इसलिए नहीं कर सकते कि पिछले 2 सालों से हम एक सदी में एक वंस इन अ सेंचुरी एक जो रेयर किस्म के हालात है उनका हमें सामना करना पड़ रहा है।